Hello everybody. Hello strong people. Hello my YouTube family. Hello, namaste, सत श्री अकाल, ओला, बॉन्जूर, कॉन्निचुआ और स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में. So as you've read the title of the video, I'm just going to introduce myself. I'll just tell you about my hobbies, my education, what course am I going to pursue, and I promise unlike the last video which I've uploaded, this video will be short and crisp. और जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा, click right over here guys, 10 important tips for fat loss. तो इसको क्लिक करना और प्लीज़ देखना. एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. So some of you might know my name, some of you don't know. So my name is Abhimanyu Singh Wazir and मैं 22 साल का हूँ, that's 22. And so I'm from Jammu, but I live in Gurgaon, but I was born in Abu Dhabi. तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, पर चलो मैं ब्रीफ में थोड़ा बता देता हूँ. तो मैं पैदा अबू धाबी में हुआ था. And from kindergarten to 7th grade, I studied in a school called Abu Dhabi Indian School. And to be honest, I had one of the best experiences over there. आज भी हर एक क्लास के एंड में there's a class photograph that we click. और मेरे पास from KG1 to 7th grade हर एक का मेरे पास वो क्लास ग्रुप पिक्चर है. और उसको देख के ना मैं नॉस्टैल्जिया फील करता हूँ. So and that school taught me also a lot and taught me क्या we were so small over there. तो हम इतने मज़े करते थे उधर. And then my dad and my mom, especially my dad, तो उन्होंने मुझे suggest किया कि let's transfer him to a boarding school in that's near Shimla. So that name of the school was Lawrence School Sanar. So obviously वो इंडिया में ही था और ये बोर्डिंग स्कूल था. तो वहाँ पे मैं 3 साल के लिए पढ़ा हूँ, from 8th to 10th. And since it was a boarding school, it followed the army regime, you can see over there. पर वहाँ का एक्सपीरियंस भी I'll share in some other vlog, वरना ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी. तो let's cut long story short. After 10th my parents thought कि मैं पढ़ाई उतना I wasn't that bright in studies. So my parents thought कि let's bring him back to Abu Dhabi so that he could focus in his studies. And since I was a science student, I had taken PCM. तो ऑब्वियसली आई हैड टू स्टडी एंड आई हैड टू पे कॉन्सेंट्रेशन. तो वहाँ पे मैं बोर्डिंग स्कूल में उतना नहीं पढ़ता था. आई वॉज़न्ट अ ब्राइट स्टूडेंट ओवर देयर. दिस माइट कम एज अ शॉक टू मेनी ऑफ यू पीपल, लेकिन मैं 11th में काफ़ी पढ़ाकू था. तो मैं 11th में वापस अबू धाबी आ गया था, बट दिस टाइम इन अ डिफरेंट स्कूल कॉल्ड ब्राइट राइडर स्कूल. एंड वो होता है ना कि दैट स्कूल काइंड ऑफ चेंज्ड मी इन अ वे कि आई वॉज मोर डिसिप्लिन्ड, आई वॉज मोर हार्ड वर्किंग एंड आई न्यू एग्जैक्टली मुझे करना क्या है. अब पढ़ने में मुझे पूरा फोकस डालना है. एथलेटिक्स छोड़ो, मेरे स्पोर्ट्स में आई हैव टू डू फुल कॉन्सेंट्रेशन. और वहाँ पे एवरीथिंग चेंज्ड. लाइक दैट वाज माय चेंजिंग पॉइंट, यू कैन से, इन 11th ग्रेड. वहाँ से मेरा फिटनेस जो जर्नी है, वहाँ से मेरा फिटनेस जर्नी भी शुरू हुआ. एंड सो मेनी चेंजेस केम इन टू मी. आई बिकेम मोर डिसिप्लिन, आई बिकेम मोर हार्ड वर्किंग. एंड ऑफकोर्स 11th ग्रेड में ये भी था कि आई वॉज अ काइंड ऑफ आई वॉज अ रैंक होल्डर एक्चुअली इन माई क्लास पढ़ाई में. सो आई एम श्योर यू मस्ट बी लाफिंग राइट नाउ, क्योंकि कॉलेज में तो मैं बहुत ही एक लल्लू स्टूडेंट था. लेकिन यही था कि 11th ग्रेड का यही था. एंड 12th ग्रेड देन आई बिकेम हेड बॉय. सो इवन दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. एंड व्हेन आई बिकेम हेड बॉय, वन ऑफ दोस, जैसे होता है ना, एक टिक हो जाता है कि दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू अकम्प्लिश, और ये हो गया था. सो दैट वाज दैट. देन आफ्टर दैट ऑब्वियसली आई फॉलोड द स्टेरियोटिपिकल पाथ. Right after my 12th ended, I gave my board exams. Then later that fall, I joined Delhi College of Engineering. So obviously I pursued engineering over there, environmental engineering. This branch I always wanted to pursue because it was a kind of a very different branch, and बहुत ही कम colleges had this branch. And environment was one factor which I really wanted to study, and I really wanted to know more about this. College life, यार लोग कहते हैं ना कि कॉलेज में ही तुम्हारे असली दोस्त बनते हैं, और वही दोस्त तुम्हारे बहुत ज़िंदगी भर रहते हैं. एंड दैट इज़ ट्रू गाइस. आई वाज सो लकी एंड ब्लेस्ड टू फाइंड सच अमेजिंग ग्रुप ऑफ पीपल, जिससे इतने सारे मैं ट्रिप्स गया हूँ और अभी भी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है. वी टॉक एवरी डे, एंड आई होप द बॉन्ड कंटिन्यूज, फिंगर्स क्रॉस्ड. तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा कॉलेज में. अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2 years ड्यू टू कोविड सब ऑनलाइन ही रहा. सो लेकिन कोई नहीं. चलो गाइस, तो फिर बाकी बातें मैं जिम करते हुए करता हूँ. सो लेट्स गो.
फिटनेस जर्नी अपनी कैसे शुरू की, इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो मुझे 11th ग्रेड में हुआ था एक जानलेवा बीमारी, कुछ भी। But in all seriousness, guys, I had a health problem, and because of that, you know, it affected me in my sports. It affected me in my normal just sitting up, getting up, and you know, I used to feel tired after every 10 minutes of just walking, and many other things also. And then one day I realized that I looked at myself in the mirror, and I had lost around 12 kgs in 1 month, or maybe in just 3.5 weeks. And then I was like, I do not want to be like this. And then funny story, me and my mom, हम मार्केट जा रहे थे और हम मेरे हेल्थ प्रॉब्लम के लिए we were buying those medicines. And then I came across the gym and I was like, mom, मुझे आज से जिम स्टार्ट करना है. तो she was like, are you serious? Like फिर क्विट मत करना. I was like नहीं. And honestly that time I had no expectations about myself कि मैं जिम करूँगा भी या नहीं करूँगा. शायद मेरा ये था कि मैं 1 महीने बाद मैं क्विट करूँगा. लेकिन honestly the first month I still remember. So I started my fitness. My first day in the gym was July 21st, 2015 when I was in the 11th grade. And honestly for 1 month, in 1 month I just had taken 2 breaks. So in 30 days I went to the gym 28 days. तो मेरा इतना था. And then within 1 month मुझे results आने में लग गए. मतलब एब्स आने लगे, थोड़ी मसल्स आने लगे. एंड देन आई फील सो गुड अबाउट माई सेल्फ. जैसे मैं कोई स्पोर्ट खेलता है, जैसे बास्केटबॉल, एथलेटिक्स. एज आई टोल्ड यू, मेरी एथलेटिक्स की जर्नी भी 11th ग्रेड से ही शुरू हुआ. सो मैंने देखा कि मेरा स्पीड, इंड्योरेंस, स्टैमिना सब कुछ मेरा बढ़ गया है. एंड नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स, इन स्टडीज़ आई कुड कॉन्सेंट्रेट मोर. इतना कॉन्फिडेंस आ गया था. और एंड टू बी ऑनेस्ट, दिस इज़ द वन थिंग दैट आई एम रियली पैशनेट अबाउट. यू नो, जिम डेज का ये होता है मेरा कि मैं एक दिन पहले ही मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ कि मैं आज ये ट्रेन करूँगा और परसों ये ट्रेन करूँगा. एंड इतने जल्दी लाइक चेंजेस आ गए मेरे बॉडी के अंदर. एंड आई वाज लाइक डैम, दिस इज द पाथ आई वांट टू फॉलो. एंड इट्स बिकम अ लाइफस्टाइल, मोर लाइक अ हॉबी, मोर देन अ हॉबी. इट्स बिकम अ लाइफस्टाइल कि मुझे करना ही है. सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर लाइक यू नो माय फिटनेस जर्नी की ऐसी मेरी शुरुआत हुआ और अभी तक मैं कर रहा हूँ. And you know, for all you guys watching, you should start if you haven't. इतना अच्छा होता है. It releases all the stress and everything. You have a clear picture in your mind. You know, gym is not only about body. And speaking about my favorite exercises, I would say bench press, squats, and I think of course bicep curls and tricep push downs. So ये 4 will be my favorite. And I hate doing deadlift, guys. Because I just don't like doing deadlifts, to be honest. I haven't developed an interest for it. But yeah, let's see. So my gymming is done. So let's go. So speaking more about my college, कि I already told you कि मैं Delhi College of Engineering में पढ़ा हूँ, which is now known as DTU, Delhi Technological University. और उसमें मैंने environmental engineering I chose, and this was always I always wanted to take this course. Because I was always very fascinated कि मैं क्या सीखूंगा. And very few colleges had this course. And I learned a lot of things like you know a lot of subjects like air pollution, water pollution, soil erosion, environmental impact audit, then microbiology etc. तो काफ़ी subjects थे सीखने को. और कुल मिला के you know अच्छा experience था मेरा in this. अभी तो फिर पिछले 1.5 साल से तो ऑनलाइन ही चल रहा है. सो यू नो माई मार्क्स, इट वाज लाइक अ ग्राफ ऐसे था और मेरा सडनली ऐसे ऊपर हो गया ग्राफ. बिकॉज ऑफ कोर्स सबके मार्क्स अच्छे हैं थैंक्स टू ऑनलाइन. बट स्पीकिंग मोर अबाउट माई एथलेटिक्स, द फर्स्ट ईयर आई जॉइंड माई कॉलेज, आई वेंट टू द एथलेटिक्स क्लब. एंड एथलेटिक्स, आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई फाउंड दिस बंच ऑफ पीपल. यू नो, इतना मस्ती. वी वेंट टू सो मेनी ट्रिप्स टुगेदर, बी इट एथलेटिक्स ट्रिप या बी इट पर्सनल ट्रिप्स. बहुत मजे आए. हम अभी तक IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT BHU, NSIT, बिट्स गोवा, और हम IIT गुवाहाटी और हम IIT बॉम्बे भी जाने वाले थे. बट थैंक्स टू कोरोना वो नहीं हो पाया. लेकिन जितने भी बेबी ट्रिप्स में गया हूँ, कुछ में जीता, काफ़ी में हारा. बट आई लर्न सो मच.
यू नो इतने सारे एक्सपीरियंसेस एंड यू नो वो पूरे एक कॉलेज स्पोर्ट्स ग्रुप में जाना, इट्स सच अ गुड फीलिंग. इतने मजे हमने किए उधर. एंड पर्सनल ट्रिप्स भी इतने सारे गए, लाइक करेरी. अभी हम कोविड के टाइम में मार्च आई वेंट टू करेरी विच इज इन धर्मशाला, नियर धर्मशाला. And abhi that video is under process, you know, vlog. It's kind of a vlog thing over there, so that's under process. But बहुत ही मजा आया उधर भी करेरी में. And we also went to Agra, then we also went to Mussoorie, Nainital. और हमारे ये थे कि कॉलेज में ना इंस्टेंट प्लान्स बनते थे कि चलो आज इधर चलते हैं, आज उधर चलते हैं. एंड नाइट आउट, कॉलेज में नाइट आउट मारना. और हमारा नाइट आउट ये नहीं होता था कि हम पार्टी जा रहे हैं. नो, बिकॉज टिल नाउ आई हैव जस्ट बीन to one night club and I've not been to many clubs. And college life में ये होता है कि you learn a lot of new things. For example, cheating कैसे करना, नए नए तरीके cheating करने का. And college में ऐसे random lectures को bunk करना just to go out to a restaurant or to a cafe and eat. बट माइंड यू गाइस कि कॉलेज के टाइम भी विद माई बिजी शेड्यूल कि मैं उधर एथलेटिक्स भी करता था एंड मुझे वो ट्रेनिंग प्रोसेस मुझे बहुत अच्छा लगता था. वहाँ पर भी मेरा फिटनेस हमेशा जाता था. उस टाइम आई स्टिल रिमेंबर माई जिम टाइमिंग्स वर 8:30 to 10 o'clock एट नाइट. सो जिमिंग और मेरा ये डाइट, खुद से खाना बनाना, ये कभी रुका नहीं. बिकॉज एज आई टोल्ड ये लाइफस्टाइल था. I still don't feel that I have to put in the extra hard work for my fitness because it just comes to me automatically. Without that, I can't survive, you can say, you know. So that's a thing. And हर एक कॉलेज के फेस्ट होते हैं. हमारा फेस्ट का नाम NG Fest था and NG Fest also was very good. The last NG Fest was in 2020, just before lockdown. भीड़ तो बहुत ही गंदी थी but एक्सपीरियंस और मज़ा बहुत आया उसमें. यू नो व्हेन यू आर विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ऑटोमेटिकली यार मज़े आ जाते हैं. इवन द मोस्ट बोरिंग थिंग्स बिकम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स. सो आई जस्ट टेल यू राइट नाउ मोर अबाउट माई प्लान्स, माई फ्यूचर प्लान्स. राइट नाउ आई एम गोइंग टू डू अ मास्टर्स इन द यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड. Sheffield is the name of a place which is 2 hours away from London, and over there I'll be doing my masters in energy and environmental engineering. And I'm very happy with the course I've taken because this is energy and environment. These are the two things that I really wanted to study and बहुत ही ज़्यादा scope है, especially in energy engineering. So I'm looking forward to that chapter of my life. वहाँ पे भी in Sheffield, it's going to be a foreign country, तो वहाँ पे बहुत ही interesting vlogs आएंगे and it'll be a mix both English and Hindi. तो so I thought about that. खैर वो तो बहुत दूर की बात है. And as I've already told कि I live in Gurgaon. And अभी I'm just driving through my society and as you can see बहुत ही green है. I actually love the society. I'll just show you around through a time lapse video. Okay, so this was it, guys. So why did I start my YouTube and why did I start my fitness channel, which is on Insta? By the way, the link will be in the description box below. My fitness and well-being wala Insta page. Is that to be honest, I started this for fun, so that I can share my experiences. I can share my fitness content because अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि 6 साल is a long time and now I have enough knowledge that I can share with you guys. You know, instead of you guys asking me in my DM and all, I thought कि मैं वो videos के through मैं आप लोगों को explain करूँ. Also that YouTube में I can share my vlogs, I can share my experiences, I can share trips, adventures. So it will be a good time pass for me also. So this was the main reason why I started YouTube. And fitness and well-being was, of course, you know, to share all the fitness. I have one platform to share all my fitness related content. So please follow that. Please follow my Insta page, Fitness and Wellbeing. The link is down in the description below. And I hope you like this my introduction video. And yeah, I mean, please subscribe. Please do hit the subscribe button down if you genuinely like this video. Leave a like, share it with your friend, and just enjoy, guys. Lots of love. Take care. Stay safe.